नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। शनिदेव आपके लिए जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहे हैं। शनि का जो ये राज शुरू हुआ है, शनि की जो ये सत्ता शुरू हुई है, ये आपके लिए बहुत बड़े शुभ संकेत का सूचक है। 20 जनवरी के बाद शनिदेव अपने ही नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, जिससे इनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और 17 मई तक शनिदेव यहीं पर इसी नक्षत्र में रहेंगे। कन्या राशि वालों के इस वक्त 7वें भाव में शनि चल रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पिछले लगभग 8-9 महीने से ऐसा लगा कि यार दांपत्य जीवन में कहीं ना कहीं कोई उलझन तो है, भाग्य का साथ तो मिल रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। आपके लगन में यानी कि आपके व्यक्तित्व में कहीं कुछ हल्की सी क्या कमी आपको महसूस हो रही है और घर में परिवार में कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ चीज की कमी है, थोड़ा सुकून और बढ़ जाए तो जिंदगी का आनंद आ जाए। तो इन्हीं सब चीजों पर शनिदेव अब अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। देखिए, सप्तम भाव मेरे मित्रों हमारे दाम्पत्य जीवन का है, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप का है। ये वे स्थान है जहां पर आप दूसरों को कैसे देखते हैं और दूसरा आपको कैसे देखता है, इसका संतुलन तय होता है। यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन, आप अपनी पत्नी को कैसे देखते हैं और आपकी पत्नी आपको कैसे देखते हैं, यानी कि दोनों का जब दृष्टिकोण मिलेगा तभी तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता का समावेश होगा। तो शनिदेव का जो परिवर्तन है यह आपके लिए बहुत ही शुभ योग बना रहा है। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप महसूस कर रहे थे, किसी प्रकार की यदि आपको कोई उलझन थी, तो वो उलझन दूर हो रही है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई और तीसरा हस्तक्षेप कर रहा था और आप चाह करके भी उस हस्तक्षेप को नहीं हटा पा रहे थे, जैसे कि हो जाता है कुछ क्लोज रिश्तेदार ऐसे हो जाते हैं जो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हम बताइए हमारा कितना अच्छा दाम्पत्य जीवन चल रहा है और ये लोग बीच में आकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ सी कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ था तो वो हस्तक्षेप अब समाप्त हो रहा है। आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सद्भाव, सद्व्यवहार और आकर्षण शनिदेव बढ़ा रहे हैं। क्या कभी सुना है कि शनिदेव भी ऐसा करते हैं? जी हाँ, आप कह सकते हैं तो पहले तो शनिदेव यहीं बैठे हुए थे, लेकिन मेरे मित्रों वो गुरु के नक्षत्र में थे। गुरु यानी कि गुरु की राशि मीन राशि में शनिदेव अभी विराजमान है। अब गुरु का नक्षत्र हो गया स्वर्ण और शनिदेव को लोहे का कारक कहा गया है। अब लोहे की और स्वर्ण की तुलना तो नहीं हो सकती। तो अब शनिदेव के पास अपना अधिकार क्षेत्र आया है। अब शनिदेव को किसी से पूछने की इजाजत नहीं है। अब शनिदेव केवल संकेत नहीं दे रहे बल्कि अपना निर्णय सुनाने की भूमिका में आ रहे हैं। 17 में ये अगले 4 महीने बहुत अहम हो सकते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं कुछ उलझन थी, कोई मतभेद था, यदि आपको लग रहा था कि नहीं यार अब पार्टनरशिप यार नहीं चलने वाली, यार बहुत हो लिया, तो अब आपकी यह सोच जो है वो बदल सकती है। अब आपके संबंध सुधर सकते हैं और यही पार्टनरशिप आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा संकेत दे सकती है। बस इतनी बात है कि यहां पर आपको कुछ गलती नहीं करनी, क्या एक तो जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि शनिदेव हमेशा जल्दबाजी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया जाए। गुस्सा और आलस्य, इन चीजों से भी आपको दूर रहना है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। भाग्य भाव हमारे धर्म का भाव है, हमारे पिता का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। हमें जीवन में क्या क्या चीजें प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, प्रारब्ध से हम क्या लेकर के आए हैं, वो सब हमारा नवम भाव बताता है। और शनिदेव की नवम भाव पर तीसरी दृष्टि ये संकेत करती है कि यदि आपको जीवन में ऐसा लग रहा था कि भाग्य आपकी अपेक्षा के अनुरूप आपका साथ नहीं दे रहा, तो अब ये भाग्य कि अगर कुछ इस तरह की दिक्कत आप महसूस कर रहे थे तो अब आपके लिए राहत के संकेत बन रहे हैं। पिछले लगभग 17-18 साल, आप बताइए मेरे को, क्या 18 साल का जीवन कुछ आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे एक के बाद एक उलझन सी आ रही हो? भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और अभी कन्या राशि वाले लगभग इस तरह की परिस्थिति से बहुत सारे लोग हो सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये 18 साल का वनवास है? तो मेरे मित्रों, ये वनवास अब धीरे धीरे
कट रहा है। शनिदेव का अपने नक्षत्र में परिवर्तन करना शनि गोचर 2026 कन्या राशि के भाग्य में वृद्धि करने के योग बना रहा है। उच्च शिक्षा जो छात्र प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, उनके जीवन में यदि कोई रुकावट आ रही थी तो शनिदेव की कृपा से वो रुकावट दूर होने का समय इन 4 महीनों में दिखाई दे रहा है। यहां पर चाहे किसी पर 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे महादशा चल रही हो, मेरे मित्रों, यहां पर जो शनिदेव अपने नक्षत्र में आए हैं वो यहां पर अब कोई भी ऐसी चीज लेकर के नहीं आए जहां पर नेगेटिविटी दिखाई दे। यहां पर ये पॉजिटिविटी का संचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता से कोई अनुबंध थी, कोई मतभेद था, वो अनुबंध, वो मतभेद आपका इस गोचर काल के दौरान दूर हो रहा है। पिता का सपोर्ट मिल रहा है। कोई पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार के संकेत यहां बन रहे हैं। अब शनिदेव की दृष्टि आपके लगन पर है, आपके व्यक्तित्व पर है। यहां पर सबसे पहली बात तो अब आपकी सोच बदल रही है। आप में से कितने लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनको वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी, चाहे वो बिजनेस हो और चाहे आपका जॉब। आप लगातार प्रयास कर रहे थे, आप लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपेक्षित सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। कितने लोग हैं, अपनी राय हमें बताइएगा। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो कमेंट्स में लिखिए जय शनिदेव। तो मेरे मित्रों, यहां पर शनिदेव एक बात कहते हैं कि आप जो मेहनत करते हैं वो करते रहिए, जो परिश्रम कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन यहां पर शनिदेव अब एक अतिरिक्त चीज का संकेत दे रहे हैं। शनिदेव कहते हैं कि अपनी सोच को बदलिए। देखिए मेरे मित्रों, एक चीज अगर आप भी इत्तेफाक इस चीज से रखते हो तो अपनी राय हमें बताइएगा कि जब हम एक ही कार्य को बार बार एक ही तरीके से कर रहे हैं तो जो लोग उसको समझ रहे हैं वो तो उसकी सराहना कर सकते हैं, लेकिन अन्य लोग उससे शायद न जुड़ पाए। जुड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि ना ही जुड़े, लेकिन हो सकता है उसका रेशियो बहुत कम हो। तो हमें जीवन में जो हमारी मानवीय प्रवृत्ति है वो क्या चाहती है कि कुछ चेंज किया जाए, कुछ नया किया जाए। कार्य चेंज करने के लिए नहीं कह रहे, उसका तरीका बदलने के लिए। तो अब आपकी कुछ ऐसी सोच हो सकती है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको नए तरीके से करें, जिसको करने में आपको आनंद आए। और आपका बिजनेस है तो आपसे बहुत सारे लोग उस बाबत जुड़ सके। और आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ सके। ये सब कैसे हो सकता है? आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि बेटा अपनी सोच बदलो, बेटा अपनी नजर बदलो। आपने सुना होगा ना। इसका मतलब क्या होता है? नजर बदलना, नजरिया बदलना, सोच बदलना। इसका मतलब होता है कि जो आप कार्य कर रहे हो, जिसमें आप परफेक्ट हो, उसको एक नए तरीके से शुरू करने का प्रयास करो। उसमें कुछ ऐसा डालो कि जो अन्य लोग भी आपसे नहीं जुड़े वो आपसे जुड़ना चाहें, जिसका लाभ आपको आपके बिजनेस में, आपके करियर में हो सके, आपके व्यक्तित्व में हो सके और आपकी एक अलग पहचान बन सके कि यार ये व्यक्ति जो करता है वो सबसे अलग हट करके करता है। तो अगर आपके मन में भी 20 जनवरी के बाद कुछ इस तरह के विचार आने शुरू हुए हैं तो समझ लीजिए शनिदेव की कृपा के पात्र अब आप बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों, जो जितनी जल्दी संकेतों को समझता है उसके लिए सफलता के मार्ग के संकेत उतने ही ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं। किन लोगों को ये संकेत अभी से लगने लगे कि वो अपने काम में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शनिदेव की दृष्टि 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव हमारे घर का है, हमारे सुख सुविधाओं का है, हमारी माता जी का है, भूमि भवन वाहन का है। यहां पर शनिदेव की दृष्टि क्या कह रही है? शनिदेव कहते हैं भैया घर में, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में अब आपका कुछ खर्च हो सकता है। अब मेरे मित्रों, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार खर्च की बात आ गई, हमारी आमदनी तो है नहीं, खर्च कहां से करेंगे। तो मेरे मित्रों, आपने क्या एक बात सोची है? जब खर्च होता है तो कहीं ना कहीं आमदनी के रास्ते बढ़ने के संकेत भी मिलते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं खर्च करने के लिए तो हम कैसे खर्च कर पाएंगे।
हमारे पास जितने भी लोग आते हैं हम उनसे यही कहते हैं कि आप अपने मन में ये मत रखिए कि खर्च हो रहा है तो कहां से लाएंगे। अपने मन में यह रखिए कि ईश्वर मुझसे खर्च करवाए, क्योंकि अगर हम घर की सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं, अच्छी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, तो वो खर्च होने के लिए जो चीज होनी चाहिए उसका प्रबंध ईश्वर हमारा अपने आप कराएंगे। क्योंकि हम तो यह कह रहे हैं घर की सुख सुविधाएं थोड़ी बढ़ जाए। मेरे मित्रों, यही तो होती है नजरिया बदलने की बात, सोच बदलने की। खर्च से मत डरिए, ईश्वर से कहिए कि उसके लिए रास्ते बनाएं। क्या इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से? अपनी राय बताया कीजिए यार, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट किया कीजिए कि हम सही कह रहे हैं या नहीं, अपनी बातें हमसे थोड़ा सा बताया कीजिए। अब यहां पर शनिदेव, अगर इन 8-9 महीनों में या फिर साल भर में आप अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर के अगर चिंतित थे, तो मां के स्वास्थ्य में भी राहत के संकेत इस वक्त मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, शनिदेव का चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालना एक चीज और बताता है। भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ सुख आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुंडली में दशाएं भी होनी चाहिए, है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमने ये बात क्यों कही। देखिए मेरे मित्रों, इसको एक छोटे से उदाहरण से जानिए। भूमि, भवन, वाहन, आज के टाइम में भूमि खरीदना बहुत बड़ी बात हो गई है, भवन खरीदना बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन मेरे मित्रों, अगर हम वाहन खरीद पाए, या फिर हमें पास नहीं था, हमने कोई पुराना वाहन ही खरीद लिया, तो हमारा चतुर्थ घर तो खुल गया ना मेरे मित्रों। और यहीं से शुरुआत होती है सुख सुविधाओं की। अब जिनके पास गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास वाहन नहीं है, नया खरीदने का उनका बजट नहीं है, और उन्होंने पुराना ही वाहन किसी का खरीद लिया, तो उनका चतुर्थ घर तो एक्टिवेट हो गया ना। अब जब चतुर्थ घर एक्टिवेट हो गया, इट मीन्स कि आगे के लिए जो संभावनाएं हैं उनके द्वार खुलने के संकेत शनिदेव ने दे दिए हैं। आशा करता हूं मेरे मित्रों ये चीजें आपको समझ आई होंगी, ये संकेत आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो अपना प्यार हमें देते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगी, वो हमें बताइए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।